शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आपसे निवेदन है कि आप विधवा पेंशन देते हो, ठीक है, खुशी की बात है। बुजुर्ग पेंशन देते हो, ये भी खुशी की बात है। और आपके अकाउंट में क्या रंडवा पेंशन नहीं है क्या? थोड़ी सी हमें भी दे दो, हम रंडवे हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हमारे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया हुआ है कि इस बंदे के ऊपर वीडियो बनाया जाए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमने स्टार्ट किया, कहा कि चलो देखते हैं यार इस बंदे के बारे में। ये बंदा कहता है कि मैं किसी पार्टी विशेष के साथ लिंक नहीं हूं, लेकिन क्या इसकी बातों से ऐसा लगता है? हम इस वीडियो में वही चीजें देखने वाले हैं। इनका नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इनका खुद का भी चैनल है, क्योंकि इन्होंने एकदम धंधा बनाकर स्टार्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। 3 राज्यों के कांग्रेस के हार के बाद इनका दिमागी संतुलन बिगड़ सा गया है, ठीक है। ये मीडिया कर्मी से भी लड़ रहे हैं, कभी मोदी को दोष देते हैं, कभी ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मतलब इनका हालत पूरा बेहाल है। तो आइए हम इस वीडियो में वही देखेंगे, और देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है वो कमेंट में मुझे बताइए। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आप बोल रहे हैं ना कि बीजेपी की प्रचंड जीत है, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि जीत का श्रेय किसे दिया जाए? ये जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए, ये जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता लग रहा है कि तुम्हारे पिछवाड़े आग सी लगी हुई है, नहीं तो तुम इतनी बौखलाए कैसे? तुम्हें यह समझना चाहिए था कि कोई भी पार्टी अपने अगर शीर्ष नेता को लेकर प्रचार प्रसार करता है तो उसका श्रेय भी उस बंदे को ही जाता है। या फिर ये जीत का श्रेय उन रशियनों को दिया जाए जिन रशियनों से चुनाव में वोट मंगवाए गए। अब जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो परेशान हैं कि पैनलिस्ट के तौर पर रशियनों को बिठाया जाए, नरेंद्र मोदी से बात करी जाए या बीजेपी के नेताओं से बात करी जाए, क्योंकि रशियनों ने भी तो वोट मांगा है, और रशियनों ने वोट मांगा है तो राजस्थान में सरकार भी बनी है। अरे भाई, तो इसमें गलत क्या है? रसियनों का तो ही जमाना चल रहा है, मार्केट डिमांड है। अगर पार्टी थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर ले रही है, थोड़ा रसियनों को डांस करा रही है, तो किसमें गलत क्या है? अभी तो मात्र झांकी है और 24 आना अभी बाकी है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो नए नए कारनामे दिखाते हैं। तो इसी तरीके से राजस्थान में रशियनों से वोट मंगवाया गया था, वो शायद आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख लीजिएगा। मेरा भाई तब से रसियन कर रहा है, लगता है रसियन इसे बहुत पसंद है और अभी तक इसे मिली नहीं है। अगर आपको भी इसे रसियन से मिलवाना है तो कमेंट कीजिए रसियन का रेट क्या है, ठीक है, क्योंकि भाई पागल हो गया है और रसियन इसको मिल नहीं रही है। हुआ है और इसमें जो है बीजेपी जीती है, आने वाले वक्त में फाइनल भी होने वाला है। तो सेमीफाइनल जीती है, सेमीफाइनल तो टीम इंडिया भी जीती थी, लेकिन वर्ल्ड कप हार गई थी। तो क्या पता वर्ल्ड कप हार जाए ये भी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी, लेकिन नहीं हार सकते, नहीं। अरे सेकुलरिज्म के कीड़े, ये वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है, ये हमारे जन कल्याण की एक प्रक्रिया होती है, वो चल रही है, जो तुम जैसे सेकुलर वादियों को समझ में नहीं आएगा। इसे समझने के लिए पहले वो तुम्हारे आंखों से जो चश्मा लगा हुआ है ना, वो हटाना पड़ेगा, तब तुम्हें ये सब चीजें समझ में आएगी, उससे पहले समझ में नहीं आएगी। दूसरा एजेंडा जो है वो बीजेपी का वो ये रहा है कि ईवीएम की बदौलत वोट मिला है, सिर्फ ईवीएम से। अब लोग कहेंगे, सुन लीजिए, आ गए वहीं आ रहे हैं, ईवीएम का रोना रोने आ गए। अब लोग तो परेशान थे। मैं बात कर ही रहा था कि ये बंदा उसी टॉपिक पे आ गया, ईवीएम का रोना स्टार्ट कर ही दिया इसने, ठीक है। जब ये कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी कहीं जीतती है तब ये कहाँ जाता है, तब ये बड़ा चीख कर चिल्लाता है कि 24 में बीजेपी नहीं आएगी या फिर 24 में ये पार्टी नहीं आएगी। उस समय नहीं समझ में आता है कि ईवीएम वहां भी हैक हो सकता है ना। तो ये सब चीजें ये उस समय होता है जब ये बीजेपी पार्टी कहीं जीतती है ना। तो ये सब जो इनका जो नाटक है ना, ये सभी लोग जानते हैं। अब इस नाटक का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब आप हारते हैं तो ईवीएम का रोना काहे रोता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? जब आप हारते हैं, सवाल का जवाब, आप जब हारते हैं तो ईवीएम का रोना क्यों होता है? नहीं, आप जिससे कह रहा हूं, जब आप हारते हैं तो नहीं, ईवीएम का रोना क्यों मेरे को आप सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। बताइए, पूछिए, सवाल आपका क्या है? जब आपके पास जवाब नहीं है तो अब मध्य बिहार की राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी? सलूट है भाई ऐसे रिपोर्टर्स को जो इनकी बखिया उधेर देते हैं, लेकिन हम भी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन सलूट मैं इस बात पे करता हूं कि ये ग्राउंड पे जाकर ना ऐसे लोगों को धज्जियां उड़ाते हैं और लोगों के सामने लाते हैं। इनका जो नकाब है ना, ये उतारने का काम करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमें सब्सक्राइब करें, और जो अभी तक वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया है, हत्या करवा दे तो कोई यही कमरिया गांव से विदाई करवा दे।